नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। संसद में हो हल्ला और नियमों की अनदेखी करके संसद को बाधित करने की कोशिश, प्रजातंत्र की नींव को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। विकास और देश हित में जो राजनीतिक दल काम करेंगे, उन्हीं को जनता देश पर शासन करने का अवसर देगी। आज जो सत्ता में हैं वह भी लगातार विपक्ष में बैठते थे। जनता उन्हें सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं देती थी। लेकिन आज जिस तरह विपक्ष संसद को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बीते समय में कभी नहीं हुआ। आज का विपक्ष मोदी सरकार को झूठे मुद्दों के आधार पर संसद को ठप करा के सत्ता से बाहर करना चाह रहा है। जब देश की जनता वर्तमान विपक्ष को सत्ता की चाबी नहीं सौंपना चाहती है, अगर विपक्ष की गतिविधियां देखी जाए तो देश विरोधी ताकतों के पैसे से किसान आंदोलन खड़ा किया गया, उसकी परिणति क्या रही देश के सामने है। CAA जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे अल्पसंख्यकों जैसे सिख, ईसाई, हिंदू एवं जैन को भारत में नागरिकता देने का कानून बना, तो विपक्ष इसे मुसलमान विरोधी कानून बताकर शालीन बाग में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करा दिया, जिसमें कई पुलिस अफसर, खुफिया विभाग के कर्मचारी और आम आदमी मारे गए तथा हिंदू एवं मुसलमानों के दुकानों में आग लगा दिया गया, जिससे अरबों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। विपक्ष यहीं तक नहीं रुका। राफेल मामले में, पेंगासिस मामला, अदानी मामला, चीनी घुसपैठ का मामला, मणिपुर का मामला, महुआ मोइत्रा का मामला, सब पर संसद को नहीं चलने दिया गया। विपक्ष के इस असंसदीय और गैर कानूनी व्यवहार से प्रजातंत्र कैसे चलेगा। विपक्ष का एक सूत्रीय फार्मूला कि संसद को ठप करो, सरकार को विधायी कार्य करने से रोको तथा सरकार को हाशिए पर करो, यही विपक्ष का मुख्य काम संसद में रह गया है। सरकार को अस्थिर करो, यही विपक्ष का मुख्य काम संसद में रह गया है। वर्तमान मामले में संसद पर स्मोक बम के जो हमले पर जो खुफिया सूचनाएं एकत्रित हो रही है, उससे फंडिंग का मामला सामने आ रहा है। इससे विपक्ष घबराया भी हुआ है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान को लेकर संसद में कायदे कानून तोड़ करके हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों से तकरीबन 78 विधायक
78 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए हैं। राज्यसभा के 3 और लोकसभा के 11 संसदों का मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। इस तरह से कुल 92 सांसद अनुशासनहीनता के मामले में निष्कासित किए जा चुके हैं। विपक्षी से सरकार का तानाशाही रवैया बता रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के इस रवैये को तानाशाही बता रहा है। सत्ता पक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि विपक्ष का पास्ट का इतिहास इसी ओर इशारा करता है। गृह मंत्री का बयान तो संसद में होना ही चाहिए, लेकिन बयान के लिए कोई प्रमाणिक तथ्य होना चाहिए। बिना तथ्यों के क्या बयान देंगे? वर्तमान में जो विपक्ष है वह संसदीय इतिहास में सबसे अशोभनीय कार्य करने वाला विपक्ष दिखाई दे रहा है। विपक्ष का वर्तमान आचरण संसद में यह साबित करता है कि वह अपने तानाशाही रवैये से संसद को बाधित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को अपने इस हठधर्मी रवैये पर विचार करना चाहिए। अगर संसद नहीं चलेगा तो विधायी कार्य कैसे होंगे? नए कानून कैसे बनेंगे? देश के ज्वलंत समस्याओं पर किस तरह से चर्चा होगी? लेकिन विपक्ष का लगातार प्रयास हो रहा है कि झूठे और मनगढ़ंत मामले उठाकर संसद को बाधित किया जाए। ऐसे सांसद से देश को क्या फायदा, जो देश में कानून न बनाने दें, जो देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर करें, जो देश में विकास को बाधित करें, जो देश में नए कानून न बनने दें। और कई एक राज्य हैं जिन्होंने अपने लोगों का, अपने मतदाताओं का मौलिक अधिकार छीन लिया है। अगर वो दूसरे पार्टी को वोट देते हैं तो उनके घरों में आग लगा दी जाती है, उनके महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है और उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उसको छीन लिया जाता है। ऐसे सरकारों का, ऐसे विपक्षी नेताओं का इस देश में क्या काम है? प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है या प्रश्न है तो हमारे साथ साझा करें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। एक बात मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इससे आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करता है। इसलिए आप हमारी गुजारिश पर जरूर अमल करें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।